ये हम लोगों की चिंता का विषय है। हमारे देश की एकता अखंडता बनी रहे, और अगर कोई उस मामले में राजनीति करता है तो उसको उससे परहेज करना चाहिए। देश के जो दुश्मन है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए, पंजाब चूंकि इतना सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान से, ऐसा ही वहाँ है कि एक दिन मैं स्पीच दे रहा था पंजाब में एक गांव में, तो वहाँ के जो लोकल एमएलए थे, जो आज की तारीख में संजोग से संसद सदस्य भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि शकील साहब, ये जो पेड़ सब सामने देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान में है सारे पेड़, और कई बार की गोलीबारी में हम लोगों को गांव छोड़ के हटना पड़ा है। ये इतना ही नज़दीक है हमारे यहाँ से पाकिस्तान और उसकी गतिविधियां, और पाकिस्तान बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ के हमको डिस्टेबलाइज करना चाहता है। कश्मीर चूंकि वो आज 70 साल की 75 साल की कोशिश के बाद भी उनको वहाँ सफलता नहीं मिल रही है, तो वो चाह रहे हैं कि हम दूसरी जगह करें। हमारी तरफ का अगर कोई आदमी, कोई भारतीय अगर किसी भी तरह उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ मदद करता है, तो मैं समझता हूँ कि एक्टिव या पैसिव, मैं समझता हूँ कि वो देशद्रोह का मामला है। इससे सबको सबक लेना चाहिए। पंजाब किस स्थिति से लौटा है, ये बात हम आप सब जान रहे हैं। पंजाब में जो एक और बड़ी समस्या है जिस पर आमतौर पे मीडिया की नज़र जाती है, मगर उतना जितना, पंजाब में नशे का एक मामला जो है, वो चिट्टा कहते हैं वहाँ इसको, पाकिस्तान उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एसोसिएशन वहाँ हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम करते हैं, ये इसलिए ये पंजाब सरकार का बॉर्डर का जो मामला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उनको उसमें और सख्ती करना चाहिए कि ये नशे से हमारे नौजवान की पूरी पीढ़ी, एक बहुत मशहूर फिल्म भी बनी थी उड़ता पंजाब या क्या, उसी इशू पर, तो ये समस्या वहाँ है। और इसका इस बहाने भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर्स आते हैं, तो अगर वो चिट्टा ला सकते हैं, अफीम ला सकते हैं, दूसरे ड्रग्स ला सकते हैं, तो उसी में कुछ छुपा के आर्म्स भी ले आ सकते हैं जो हमारे नौजवानों को देख के नशे के हाल। तो इससे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और भारत सरकार में जो गंभीरता होनी चाहिए, गैली के लिए खेलना और टीम के लिए खेलना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है मेरे ख्याल में। क्रिकेट से मुझको थोड़ी सी दिलचस्पी है, तो एक है कि छक्का चौवा मार रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, और एक है कि आपकी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे टीम का स्टेबल होगा, कैसे स्टेबिलिटी आएगी। मेरे ख्याल में मोदी जी, अमित शाह जी, लोग छक्का चौवा में ज़्यादा यकीन करते हैं। सिंसियर होके जो देश हित का मामला हो रोकने का, उसमें थोड़ा उनको कहीं कमी है। मैं समझता हूँ कि इस मामले में किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश हित में, चाहे वो सुखबीर बादल जी पर हमला हुआ हो, चाहे वो किसी पर हुआ हो, हमारे लोगों की हत्या की जा रही है, अटैक हो रहा है इधर से उधर, नाम है कि विदेश में बैठे हैं, कारोबार यहाँ से चल रहा है, तो इन सब बातों पे ख्याल करना चाहिए। इसलिए कि अभी जो पिछले 2-4-5 महीनों में जितने आतंकवादी हमले कश्मीर में हुए हैं, मैं नहीं समझता हूं कि उसके पहले 5 साल पहले हुए थे। 5 साल पहले भी मोदी जी की सरकार थी, लेकिन वो कमी आई थी। इधर लगातार पिछले हम समझते हैं 4-5 महीनों से आप रोज देखिएगा कि रोज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसमें रोज इनकाउंटर हो रहा है। तो ये नहीं है कि हाँ, पाकिस्तान इस पिछले बार भी खालिस्तान मूवमेंट में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, कश्मीर में भी थी, अभी भी वो, उनका कोई स्ट्रेटेजी नहीं बदला है। जहां उनको याद है, उन्होंने कहा था कि 1000 कट से ब्लीड कराएंगे, तो उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को, वो हमारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमको अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन खाली जबानी बोल रहे हैं, अखबार में, टीवी पर लोगों को ताली बजवाने के लिए बोल रहे हैं, और जो जमीन पे काम होना चाहिए, मेरे ख्याल में भारत सरकार वो नहीं कर रही। देखिए, ट्रूडो का तो इधर, जस्टिन ट्रूडो का तो बयान भी आ गया कि नहीं, कोई हमारा एविडेंस नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से हमसे गुमराह होती है। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात खुद कहता है तो बहुत ही साफ करके भारत को उस मामले में आना चाहिए कि हमारी दुनिया में एक साख है। हम नॉन अलायंस मूवमेंट जो था उसके हम लीडर थे और स्वाभाविक रूप से हमारा एक स्टेचर है। आपको याद होगा ओबामा जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भारत, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ओबामा साहब का ये बड़ा मशहूर स्टेटमेंट था। तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से मनमोहन सिंह बोलते थे ना कि भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से जो बोलते हैं दुनिया सुनती है। तो भारत की विश्व में एक छाप है, एक अच्छी छाप है। उस छवि को कोई भी धूमिल करे अपनी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, मैं समझता हूं ये देश हित में नहीं। ये ट्रूडो ने चाइल्डिश वाला, बच्चे वाले काम किया। यंग, कम उम्र है वो बहुत 10 साल से 12 साल से वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके पहले पियर ट्रूडो बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, उनके लड़के हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस मामले में प्राइम मिनिस्टर खुद से कह दे कि फला 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 का इन्वॉल्वमेंट है, और फिर 1 महीने के बाद जब इधर हो तो कहे कि कोई हार्ड कोर एविडेंस हमको नाम के साथ नहीं मिला है, तो ये कहना मैं समझता हूँ कि ये जस्टिन ट्रूडो का इमैच्योर स्टेटमेंट।